सर, कांगड़ा जिला पहुंचे हुए हैं और अगर बात की जाए तो नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा भी हुई है। कब तक अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी टिकटों का ऐलान कर रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी टिकटों का ऐलान कर सकती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि नगर निगम के जो चुनाव है वो सारे जो हमारे प्रत्याशी है वो आज 27 तारीख तक अप्लाई करेंगे और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो इस बारे में विस्तृत चर्चा करके आगे उनकी घोषणा करेंगे। सर, युवा चेहरों को क्या तवज्जो दी जाएगी या पुराने चेहरों पे ही? युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। निश्चित रूप से युवा चेहरों को तवज्जो देना दायित्व भी बनता है और जो पार्टी के इतने सालों से कार्यकर्ता उनको तवज्जो दी जाएगी। सर, टैक्सी ऑपरेटर्स ने भी आपकी मांग जो समझ लीजिए आपसे मुलाकात की। मैं टैक्सी ऑपरेटर्स ने जो मांग थी ATS के तहत थी उनकी मांग, लेकिन भारत सरकार के ने एक वाहन पोर्टल बनाया है, उसमें कहा है कि जो भी आपकी गाड़ी पास होगी तो ATS के तहत होगी। तो हमने उसको कहा है कि ये चीज़ अभी जो ATS के तहत पास होगी, हमारे अभी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उनको पूरी जानकारी नहीं हो जाती है और नया सिस्टम आया तब तक हमने उनको एग्जम्प्टेड कर दिया है कांगड़ा जिला के कुछ सभी क्षेत्रों को, और जहाँ ATS लगा उस क्षेत्र के लोगों को ही हमने बोला है और ये भारत सरकार के वाहन के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इसमें नहीं है, लेकिन एग्जम्पशन की हमारे पास पावर थी, हमने कर दी है। सर, नगर निगम धर्मशाला ने आचार संहिता लगने के बावजूद भी टेंडर जारी कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो टेंडर जारी किए होंगे तो उसको पोस्टपोन कर देना पड़ेगा। काय के टेंडर जारी किए हैं ये सब जो धर्मशाला, मुझे पता नहीं, वो तो वहाँ का। सर, आप कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांगड़ा जिला के लिए और कौन सी ऐसी नई योजना? देखो, कांगड़ा जिला के लिए सबसे बड़ा बात जो है वो कांगड़ा के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 3,500 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन के लिए देंगे। ये मेरे व्यक्तिगत रुचि लेने के बाद ही ये इस कांगड़ा एयरपोर्ट को और मेरे मुख्यमंत्री बनने के कारण ही ये कांगड़ा की एक्सपेंशन हो रही है, नहीं तो कोई भी नहीं करवा सकता था। निश्चित तौर पर 3,500 करोड़ रुपया कहाँ से लाना था। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पैसे की तंगी रख रही है, लेकिन हमें पैसे की तंगी इसलिए भी नहीं है कि हम अपने संसाधनों से और कैसे हमने पैसा लेना वो तरीके हम सारे जानते हैं और अपनी सरकार को हम चला रहे हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक हम कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं जो तपोवन के नज़दीक बनेगा, और तीसरा बनखंडी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू बनने जा रहा है ताकि पर्यटक आए और यहाँ 2-3 दिन रुके। उसका क्या फ़ायदा होगा कि कांगड़ा के लोगों की आर्थिक समृद्धि होगी और निश्चित रूप से पालमपुर और इन क्षेत्रों का हम विकास करने जा रहे हैं। नगरोटा बगवा में हम ने अभी एक होटल कम फाउंटेन का फाउंडेशन स्टोन रखना है और उसके अलावा जिप लाइन सबसे बड़ी यहाँ जिसका कि अभी निर्माण हमने कैबिनेट से अप्रूव किया वो करने जा रहे हैं। सर, कांगड़ा में आपका एक शिविर चल रहा है, मैं उसी शिविर में क्योंकि कांगड़ा में हमारे जो संगठन के जिला अध्यक्ष है उनका है, उसमें किसी मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बहुत कम जाने की ज़रूरत होती है। उनकी ट्रेनिंग हो रही है किस प्रकार से पार्टी आगे RSS की मूल विचारधारा का मुकाबला करेगी, उस आधार पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। किस प्रकार की राष्ट्रवाद की विचारधारा को साथ लेकर, देश की एकता अखंडता को साथ लेकर की विचारधारा को आगे लेकर हमें बढ़ना है। उस संदर्भ में मैं भी उनसे सिर्फ मुलाकात करने जा रहा हूँ और वो 10 दिन से यहाँ तपते गर्मी में, चाहे वो MP है चाहे कोई है, उसमें वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। समापन पे क्या राहुल गांधी जी कांगड़ा प्रवास पे राहुल गांधी जी कांगड़ा प्रवास पर आएंगे। खड़गे साहब का सर फाइनल हुआ? नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे साहब का अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है।